हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। जिन्होंने बोर्ड एग्जाम 2024 में एग्जाम दिया था उन सभी का बेसब्री से इंतजार भी है कि सर जो 25,000 रुपये मिलने वाला था वो कब तक मिलेगा, क्या इस वर्ष मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। और जो स्कूटी योजना थी उस पर भी कोई अपडेट नहीं आ रहा है और हमेशा मैसेज करते हैं कि सर इस पर आप वीडियो दीजिए। यहाँ तक कि डेली वीडियो बनाओ, न्यू बैच का वीडियो आपको प्रोवाइड किया जाता है। जो बच्चे 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी पुराने बच्चे आकर कमेंट्स करते हैं कि सर एक आप लैपटॉप की योजना पर अर्थात स्कूटी योजना और जो 25,000 की प्रोत्साहन राशि दी जाती है उस पर वीडियो बनाओ। तो बहुत दिनों बाद आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं बच्चों कि मध्य प्रदेश की सरकार की मंशा क्या है और कब तक में आपका हो सकता है, कितना परसेंटेज चांसेस है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि किसी भी धनराशि को राज्य सरकार का जो बजट होता है उस पैसे को आपको देने के लिए राज्य सरकार में क्या होती है, कैबिनेट बैठक होती है और कैबिनेट बैठक में पास हो जाता है कि हाँ इतना पैसा अब हम इस योजना के अंतर्गत यहाँ पे खर्चा करने वाले हैं। देखिए बच्चों, अभी जो आज मैं वीडियो बना रहा हूँ इसके एक दिन पहले कैबिनेट में पास हुआ कि जो घोषणा की गई थी, मध्य प्रदेश में जो घोषणा की गई थी कि 450 रुपए में सिलेंडर मिलेगा। अभी 800 कुछ और रुपए मिलता था और कुछ रुपए क्या होता सब्सिडी मिलता था, लेकिन फिर भी 600, 700 लाडली बहना योजना जो है उसके अंतर्गत जिन अभ्यर्थियों को मिल रहा था, कहने का मतलब लाडली बहनों को मिल रहा था, और उज्ज्वला कनेक्शन के अंतर्गत जिनको 800, 850 मिलता था वो 450 अब मिलेगा। ये रक्षाबंधन के पर्व में कल की बैठक में, यानी कल की जो कैबिनेट बैठक हुई थी उसमें ये पास हो गया। ये होता है सरकार को खर्च करने का अधिकार बन जाता है कि कैबिनेट में हाँ दस्तखत हो गई, भाई इस कैबिनेट में जितने मंत्री थे उन मंत्रियों का सहमत पत्र मिल गया है कि हाँ इस पैसे को हम यहाँ पे खर्च करने वाले हैं। ऐसे ही जब भाई छोटी मोटी रकम तो है नहीं कि चलो 1 करोड़ 2 करोड़ में तो आपका काम हो जाएगा। जब भी लैपटॉप योजना के तहत 25,000 रुपए बच्चों को मिलेगा, 75% से ऊपर वाले बच्चों को ही मिलेगा, उससे कम वालों को तो किसी भी तरीके से भूल जाओ। क्योंकि मामा जी ने तो बिल्कुल कहा था कि अगले साल हमारी सरकार बनेगी और हम मामा जी बने रहेंगे, तो भैया भांजे भांजियों को हम 60% पर आप सभी को 25,000 रुपए देंगे। और यहां तक कि स्कूल में फर्स्ट सेकेंड थर्ड सभी को हम क्या करेंगे, इस स्कूटी योजना के तहत सीधा 1 लाख रुपए की स्कूटी देंगे। ये तो मामा जी ने पिछले साल घोषणा की थी और अब मामा जी कहां चले गए, केंद्रीय मंत्री बन चुके हैं। मतलब राज्य के सीएम थे, अब मुख्यमंत्री नहीं, अब केंद्र पर जा चुके हैं, तो उनका कोई यहां अहम भूमिका नहीं है, कोई रोल नहीं है। अब हमारे माननीय मुख्यमंत्री जो है मोहन यादव जी हैं, उनके आधार पर, हालांकि अभी तक जो भी योजनाएं हैं उन्होंने साफ कहा है कि जो संचालित है योजना उस योजना पर हम काम कर रहे हैं, अभी कोई भी योजना बंद नहीं है। लेकिन जो राज्य सरकार का मोटा पैसा है वो लाडली बहनों में जाता है। हर बार जितना भी किस्त आता है बच्चों, कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश सरकार कर्ज लेता है, आरबीआई से लेता है, केंद्र सरकार से लेता है, उसकी इच्छा जहां से ले, लेकिन कहीं ना कहीं कर्ज लेना पड़ता है क्योंकि मोटी रकम जाती है। जो फ्री का रेवड़ी होता है ना भाई साहब, वो महंगा पड़ जाता है सरकार को। यही कारण है कि अभी तक आप लोगों का पैसा क्यों नहीं मिला है। कुछ जगह बोल रहे थे कि सर हमारा तो लिस्ट स्कूल में चला गया है, तो बस स्कूल तक ही लिस्ट सीमित है, अभी ऊपर लिस्ट कोई मंगाया ही नहीं गया है। अभी तक में जुलाई में क्या होता था, अब लास्ट जुलाई चल रहा भैया, आज 31 है, मतलब खत्म कहानी, कल से अगस्त लगना है। और अब तक में आपका पूरा लिस्ट बन जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक हर विद्यालय में किसी में लिस्ट कभी कभी कोई मांग लिए होंगे, बात अलग है, बाकी अभी कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है सरकार की तरफ से कि हाँ इन बच्चों को ऐसा ऐसा किया जाए। हालांकि जो शिक्षा विभाग है उसकी तरफ से कहा जाता है कि हम सारा जो डाटा है वो कलेक्ट करके रखें कि कितने बच्चों को स्कूटी दिया जा सकता है और कितने बच्चों को 25,000 रुपए मिलेगा, वो डाटा कलेक्ट है। लेकिन वो जब वैसे ही परमिशन मिलेगी वैसे आप लोगों का डॉक्यूमेंट मंगाया जाएगा, टॉपर्स बच्चों को कुछ बुलाया जाएगा, बाकी आपके खाते में पैसे भेज दिए जाएंगे। लेकिन ये कब तक हो सकता है भाई साहब, तो मैंने कहा ना कि एमपी सरकार का सबसे बड़ा जो यहां पर नुकसान है वो लाडली बहना योजना के तहत है, क्योंकि सारी रकम का भी वहीं पे चला जाता है। और मैं आपको बता दूं, जो बच्चे सोच रहे हैं स्कूटी के लिए, तो जब से हमारे नए मुख्यमंत्री सीएम मोहन यादव जी बने हैं,
कभी भी कहीं भी किसी भी प्रकार से किसी भी बच्चों के लिए कोई भी आज तक ट्वीट्स में ये नहीं कहे, जो अब ट्विटर को एक्स बोला जाता है, कि एक्स पर उन्होंने कभी भी पोस्ट नहीं किया कि हम पुरानी योजना के तहत सभी बच्चों को, जो भी स्कूटी योजना के तहत पात्रता में मतलब अच्छे परसेंटेज लाए हैं, जो पात्र हैं, उनको हम ऐसा ऐसा योजना के तहत स्कूटी देंगे। वो कभी कहीं पे एक शब्द नहीं बोले हैं। तो इसलिए मैं तो कहता हूं कि 0.0001% भी चांस नहीं है मेरे अकॉर्डिंग। अब आप देख ही लेना, अब तक में बहुत कुछ हो जाता है भाई। योजना का लाभ 2-3 महीने बाद मिलता है, लेकिन उसकी प्रक्रिया शुरू हो जाती है। यहां तक कि ऐसा भी हो जाता है कि सीएम का कार्यक्रम 1 महीना पहले तय हो जाता है कि हाँ यहाँ ये बड़ी बड़ी योजनाएं हैं, इसके तहत उसकी भी तैयारी भी होती भाई। जैसे सीएम जी का मान लीजिए आगमन हो रहा है हमारे जिले में, तो वो 10 दिन पहले तैयारी हो जाएगा कि हाँ सीएम जी यहाँ जाएंगे, उस हिसाब से फिर वहां का मतलब पूरा व्यवस्था किया जाता है। तो ये भी होता है कि जब आपको मतलब पैसे मिलेंगे तो उसके लिए भी एक निश्चित तारीख तय किया जाता है कि इस तारीख को मिलेगा, तो 1 महीने पहले ही तारीख फिक्स कर दिया जाता है कि इस दिन सीएम जी का कार्यक्रम ये होगा। तो अभी तक किसी भी प्रकार से कोई 0% उम्मीद भी नहीं है स्कूटी योजना के तहत पैसा पाने को। मैं 100% बता रहा हूं, जो साफ और श्योर है भैया वही चीज कह रहा हूं। कुछ लोग कहेंगे सर आप गलत बोल रहे हैं, तो भाई जब तक पुख्ता सबूत नहीं है, कहीं भी 1% भी चांसेस में मिल ही नहीं रहे हैं, कहीं भी एक सुराग भी नहीं मिल रहा है, कहीं भी एक ऑफिशियल अपडेट तक अभी तक नहीं आया है किसी तरीके से। ना तो शिक्षा विभाग के द्वारा, आप स्कूल शिक्षा डिपार्टमेंट का एक्स पर पोस्ट देख लेना, केवल हमारे यही पोस्ट आते हैं भाई लाडली बहनाओं को पैसा दिया जा रहा है, तो उनके पोस्ट में उस डिपार्टमेंट में पोस्ट करवाओ ना, यहाँ शिक्षा विभाग में पोस्ट करवाने की जरूरत है। लेकिन सरकार का मनसा हम एक काम करेंगे, हर डिपार्टमेंट में हमारा बल्ले बल्ले होना चाहिए। तो ये काम चल रहा भाई, आप लोगों पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। देखो एक चीज मैं बताता हूं कि अभी तो गवर्नमेंट स्कूल रहते थे ना, आगे चलकर ये प्राइवेटाइजेशन करने वाले हैं, ठीक है, तो मतलब सब सिस्टम ही बदल रहा है। तो अब आप सोचोगे कि सर हमें कब तक मिलेगा, ये हमारी बात तो बताई ही नहीं भाई। तो अभी भी भाई साहब किसी प्रकार से कोई चांस नहीं। हाँ मैं ये इतना कहना चाहता हूं कि जो स्कीम है, जो योजना है, वो लगभग आपका 20% चांस है बच्चों। अब 20% चांस है कहने का मतलब 80% ये भी चांस नहीं है कि आपको ये 25,000 रुपए मिल भी जाए। अब कहोगे सर क्या कभी ऐसी योजना बंद भी हुई है? हाँ बीच में बंद हुई थी। माननीय कमलनाथ जी जब मुख्यमंत्री बने थे तब उन्होंने योजना बंद किया था बच्चों। तो जैसे ही कोई नई अपडेट आएगी तो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन आप निश्चिंत रहें। कारण क्यों है बच्चों, मैं बता दिया कि क्या फैक्ट है, पैसे कहां से आते हैं, सरकार को कहां खर्च करना पड़ता है, और भाई नई योजनाएं जो भी लागू करेंगे उनमें पैसे तो खर्च होंगे ही। इसलिए आप लोगों से दरख्वास्त है भाई साहब कि आप परेशान ना हो। हालांकि 20% तो चांस इसका फिक्स है कि मिलना ही मिलना है, लेकिन कब तक मिलना है अभी तक, अब जुलाई के लास्ट तक यदि किसी प्रकार से कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं आ रहा है, इसलिए थोड़ा सा संशय हो रहा है कि भाई 20% होगी। नहीं पहले तो मैं कहता था कि 50% चांसेस है। अब जब राज्य सरकार के पास पैसे नहीं रहेंगे तो फिर वो योजना में कितना भी कर लो पैसे नहीं मिलेंगे भाई, समझ रहे हैं ना। जैसे हमारे कमलनाथ जी जब बने थे तो बोले भैया हमारे पास उतना पैसे नहीं है तो हम नहीं देंगे, सिंपल तरीके से। तो ये चीज है, और जरूरी भी नहीं है कि ऐसा कोई कंफर्मेशन नहीं है कि हाँ नहीं मिलेगा, लेकिन 20% चांस है बच्चों की मिल सकता है। अभी लगभग यदि अगस्त में आपको मिल गया, अगस्त या सितंबर में मान के चलता हूं, अगस्त या सितंबर से तो मतलब इससे ज्यादा तो हो ही नहीं सकता। यदि अक्टूबर चला गया तो फिर आप 0% समझो। वैसे तो नोटिफिकेशन आना होगा तो 15 अगस्त के पहले दिन नोटिफिकेशन आ गया तो समझना पैसे मिलेंगे, अन्यथा भूल जाना भैया, अपना पढ़ाई करो, क्योंकि अब जो होना था तो हो चुका है। ठीक है, देखो क्या होता है कि जब चुनाव आते तो बड़े बड़े वादे होते हैं। तो हमारी सरकार जो बीजेपी की सरकार है, बड़े बड़े वादे हुई थी, लेकिन अभी तक में क्या दिक्कत है यार, देना है ही है तुम्हें, जब तो आज दोगे या कल दोगे, दे दो ना, परेशान क्यों कर रहे हो। जो हमेशा जुलाई अगस्त में मिल जाता था, अभी तक तो कोई अपडेट भी नहीं। पिछले साल जुलाई में सारी अपडेशन हो गया था, सब कुछ कंप्लीट हो गया था, लेकिन अब यहाँ पर कुछ हो ही नहीं रहा है। तो यहां से थोड़ा सा कहीं ना कहीं परसेंटेज कम होते जा रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूं ओनली 20% उम्मीद है, और अगले महीने नोटिफिकेशन नहीं आया तो भूल जाना, अब अपने नए सत्र में पढ़ाई करो, खत्म कहानी। और यदि इस साल नहीं मिला तो अगले 3 साल बिल्कुल नहीं मिलना है। यदि इस साल नहीं मिला तो अगले 3 साल फिर नहीं मिलेगा। फिर कब मिलेगा, जब चुनाव आएगा। तो ये होता है भाई साहब, चुनाव के समय में अपनी रोटी सब सेकते हैं, आपको मोहरा बना करके सब चीज कर लेते हैं, जीत भी जाते हैं और अंत में आप सबको भूल जाते हैं। लेकिन करें क्या, ये राजनीति है, उनका ये खेल है। क्योंकि मामा जी भी 60% कह करके उनके माता पिता से वोट लेकर चले गए। मान लो बच्चे तो 18 वर्ष की उम्र के नहीं हुए थे, लेकिन ये लगा कि यदि मामा जी बनेंगे तो हमारे बच्चों को 60% पर 25,000 रुपए दे देंगे। अब यार भाई स्कूटी मिल जाएगा तो बच्चा कॉलेज जाएगा, 60% में यदि 25,000 मिल जाएंगे तो 1 साल का मतलब कॉलेज का फीस भी हो जाएगा।
आर्थिक हो जाएगा, 2 साल हम किस तरीके से मैनेज कर लेंगे। इन सारी चीजों को लुभावने दे करके वोट भी ले लिए और अब कुछ हो भी नहीं रहा है, तो अब कर क्या सकते हैं। इन चीजों पर थोड़ा गहन अध्ययन करने की जरूरत है जब भी चुनाव आए, क्योंकि सरकार यदि नहीं बदलती है तो अपने मनमौजी तरीके से काम करती है। हर 5 साल में सरकार बदले, उसको डर भी रहे। जब तक किसी के मन में डर नहीं रहती है तब कुछ होता नहीं भाई। हमारे शिक्षा विभाग में भी ऐसा हो रहा है, हर चीज में हर जगह भी यही चीज चल रहा है, कोई सुनने वाला है नहीं। अब आप कहीं भी पुकार करो, स्कूल से बोलो हम हमारे पास कोई अपडेट है ही नहीं है। आप कहीं भी सीएम हेल्पलाइन में करो, बोले भैया अभी कुछ हो ही नहीं, हम क्या बताएं क्या है। वहां भी हम जैसे लोग कंप्यूटर ऑपरेटर बैठे रहते हैं। तो ये सारी चीजें हैं बच्चों, तो जो भी जैसा भी अपडेट आएगा आपको बता दिया जाएगा। बहुत दिनों से लोग कमेंट्स कर रहे थे कि सर आप देते नहीं, क्योंकि ऑफिशियल जब कोई अपडेट है नहीं तो मैं आप कहां से बताऊं भाई, कैसे बता दूं कि इस दिन मिलने वाला है। अब मिलने का कोई चांसेस नहीं है, अभी दिख ही नहीं रहा मेरे को, इसलिए मैं ये वीडियो बनाकर आपको सिक्योर क्यों भैया कि उस चीज को लेकर चिंता ना करें। यदि कोई ऑफिशियल अपडेट आता है तो मैं आपके तक जरूर पहुंचाऊंगा। और चैनल में एमपी वोट से रिलेटेड कोई भी अपडेट होता है तो मैं देते रहता हूं, इसलिए चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।